नमस्ते बच्चों, टेल्स एंड ट्विंकल्स में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले केरल की सुंदर भूमि में महाबली नाम के एक महान राजा रहते थे। वे अपने लोगों के बीच बेहद प्रिय थे। क्यों? क्योंकि वे दयालु, न्यायप्रिय और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखने वाले थे। वो हर कोण से एक परफेक्ट राजा थे। राजा महाबली के शासन में न कोई दुख था, न गरीबी और न भूख। केरल के लोग सबसे खुशहाल थे। सब लोग साथ में खुशी खुशी रहते थे। लेकिन स्वर्ग के देवता महाबली की बढ़ती लोकप्रियता देखकर चिंतित हो गए, या यूं कहें कि जलकर राख हो गए। उन्हें लगा कि महाबली का यश इतना बढ़ रहा है कि वे उनसे भी ज्यादा पॉपुलर और शक्तिशाली हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। स्वर्ग के सभी देवताओं ने एक टीम बनाई और भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने महाबली की उदारता और महानता की कहानियां सुनाई। देवताओं से महाबली की कहानियां सुनकर भगवान विष्णु का मन हुआ कि वे महाबली की परीक्षा लें। इसलिए भगवान विष्णु ने वामन नाम के छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और धरती पर आए। एक दिन वामन राजा महाबली के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। क्या आप मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी करेंगे? राजा महाबली हंस पड़े और कहा, 3 पग भूमि? बस इतना ही चाहिए? लो, ये तुम्हारी हो गई। लेकिन वामन कोई साधारण बालक नहीं थे। वे अचानक इतने विशाल हो गए कि एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे में पूरा आकाश नाप लिया। अब वामन ने पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखें। महाबली समझ गए कि यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। मुस्कुराते हुए राजा महाबली ने कहा, भगवान, अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखें। मैं स्वयं को आपको अर्पित करता हूँ। जैसे ही वामन ने अपना तीसरा कदम महाबली के सिर पर रखा, वो पाताल लोक चले गए। लेकिन भगवान विष्णु महाबली की भक्ति और विनम्रता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे महाबली, तुमने अपनी भक्ति और त्याग से मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए। महाबली ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे हर साल अपने केरल के लोगों से मिलने की अनुमति दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि वे खुश हैं। भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया और तभी से हर साल ओणम के दिन राजा महाबली अपने लोगों से मिलने आते हैं। तब से केरल के लोग ओणम को खुशी और उत्सव के साथ मनाते हैं। वे फूलों की रंगोली बनाते हैं, स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं और नृत्य करते हैं ताकि राजा महाबली देख सकें कि उनके लोग अब भी खुशहाल है। यही है राजा महाबली की कहानी और ओणम का महत्व।